नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट। मैं हूं आकांक्षा। कानपुर के कराची खाना के सरकारी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से अब तक पूरे 8 लॉकर से लगभग 3 करोड़ के हीरे जेवरात और कीमती सामान चोरी हो गए हैं। ये सिलसिला यही नहीं थमने वाला है। बता दें, अभी सिर्फ 125 लॉकर की जांच में यह मामला सामने आया है। बैंक में 600 से ज्यादा लॉकर हैं। अभी जांच पड़ताल जारी है। इसके बाद से हड़कंप मच गया है और इन लॉकर्स के ग्राहकों ने बवाल मचा दिया है। बैंक में अधिकतर व्यापारियों और उनके परिजनों के लॉकर्स थे। आज सभी पीड़ितों ने पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना से मिलकर शिकायत की है और ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सीएम योगी और वित्त मंत्री से शिकायत की बात भी कही है। आज लगभग 36 लोग अपने लॉकर्स चेक कर रहे हैं, जिसमें कई ग्राहकों के लॉकर्स टूटे हैं, खुल नहीं रहे हैं। ऐसे में लोग अब अपना खाता ही बंद करवाने की बात कह रहे हैं। डीसीपी पूर्वी प्रसाद का कहना है कि एक एक करके सभी लॉकर्स की जांच की जा रही है। अधिकांश लॉकर में चोरी के बाद उसे खराब कर दिया गया है। लॉकर्स को तोड़कर जांच की जा रही है, जिस वजह से जांच में समय लग रहा है। सभी की जांच पूरी होने के बाद सभी को एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच की जाएगी। बैंक परिसर के भीतर पुलिस की पिकेट तैनात कर दी गई है। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार अलग अलग मुकदमा दर्ज कर इनकी एक साथ जांच की जाएगी। बैंक कर्मियों ने लॉकर से जेवरात का गबन किया है। इस मामले में एसआईटी ने 2 बैंक कर्मियों को उठाया है। इस तरह की घटनाएं सामने आने पर सवाल उठता है कि बैंकों में ग्राहकों की जमा पूंजी किस हद तक सुरक्षित है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपके लॉकर में कितने का जेवरात था, कितनी कीमत का? कब से बैंक में लॉकर है आपका? हमारा तो 40 साल से है लॉकर बैंक में। कितने के जेवरात है आपके लॉकर में? तो अभी तो वैल्यूएशन कम से कम 15 से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। अब क्या आप पुलिस की कार्रवाई या बैंक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? अब देखिए क्या होता है। अब संतुष्टि, जब वो लोग पकड़े जाए तब संतुष्टि मिलेगी। ऐसे आपको कैसे क्या मिलेगी? लग रहा है कि किस तरीके से ये लॉकर से कैद किए गए? तो ये रिबिट तो टूटी हुई थी, चाबी नहीं लग रही थी। जी। जब वहाँ कंपनी से आए थे तब उन्होंने खोला लॉकर। रिबिट तो पहले ही वो उसकी ड्रिलिंग की कटिंग वो जो गिरती है ना, वो भी लॉकर के पास गिरी पड़ी थी। तो डाउट तो हो गया था कि नहीं खुलेगा, लेकिन उन्होंने खोला, मुश्किल से उन्होंने खोला, हम लोगों से तो खुला ही नहीं। फिर वो देखा अंदर डब्बा खाली पड़ा था, खाली चांदी का थोड़ा सामान पड़ा था और हल्के हल्के जो गिफ्ट में सेट मिलते हैं ना, बिल्कुल हल्के हल्के, वो 2-3 पड़े थे। बाकी सारा सॉलिड्स, हाँ वो हमारी बेटियों का भी था, उसमें हमारा था, हमारी बेटियों का सॉलिड सारा सामान गया जो सॉलिड था। कितने लॉकर सामने आए हैं जिसे जेवरात गए? हमारे सामने तो 7 का तो आया था ना कल। हाँ। आपको कैसे जानकारी मिली अकाउंट से पैसा गायब होने पर? सर मैंने न्यूज़पेपर में देखा था तो मैं गई, तब मैंने वहाँ देखा। फिर मुझे पता चला कि मेरे लॉकर की रिपीट गिरी हुई थी। सर मैं अभी कुछ बोल नहीं। आपके लॉकर से कितने के जेवरात गए हैं? सर हमारा सब कुछ चला गया, मेरी माँ का जेवर भी, क्योंकि हम लोग माँ का पापा संग में रहते थे तो वो लोग एक्सपायर हो गए, तो उनका हमारा पुश्तैनी जेवर हमारे सब, मेरी बहन, मेरी बेटी, हम जो गिफ्ट पे दिए थे सब कुछ खत्म हो गया। सब में जाकर विनोद जी, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया कमिश्नर साहब के यहाँ पर, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या मुद्दा है? देखिए, जो बैंक वाले हैं पूरी तरीके से मिली भगत, उनके बिना उनकी मिली भगत से ये काम हो ही नहीं सकता था। और हम लोगों की ये पूरी मांग है, पूरी बैंक को सस्पेंड करके उन पर कार्रवाई की जाए। जब कार्रवाई उन पर होगी तभी ये भेद खुलेगा। अगर ये 3 दिनों के अंदर ये अगर इसका भेद नहीं खुलता है तो हम उच्च स्तरीय जो है शासन के पास जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तक पहुँचेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई आम जनमानस और आम ये बैंक के विश्वास उठने के लिए है। क्योंकि लोग अपनी जो सोना या पैसा बैंक में रखते हैं, जब बैंक में ही डकैती पड़ जाएगी, बैंक वाले ही डकैती करेंगे तो आम जनमानस कहाँ जाएगा? ये बड़े सोचने की बात है। कितने लोगों का अब तक का केस सामने आया तो कितने करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका? लगभग ये समझिए कि अभी तक 7 जो है उसके लॉकर टूटे हुए हैं और अभी लगभग बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हुई है। जिनको जानकारी हो रही वो भी आज बैंक में पहुंचेंगे। हो सकता है, इस तरह से लग रहा है कि भी काफ़ी और टूटने की संभावना है। निश्चित करोड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है लूट हुई है। सर, जिस तरह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर्स में टूटने और उसमें से जो जेवरात है गायब होने की खबर सामने आई है, बेहद चिंताजनक है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? देखिए, इसमें आज मुझसे व्यापार मंडल के लोग मिले थे और जो पीड़ित हैं वो भी साथ में आए थे, जिन्होंने बताया कि
उनके लॉकर से सामान चला गया है। अभी तक इसमें 3 FIR पंजीकृत हो चुकी हैं और इसमें हमने जो उनका DVR था, जो CCTV वहाँ पे लगा हुआ था, वो हमारे कब्जे में ले लिया है। रजिस्टर हमारे कब्जे में है और जिस तरीके से घटना हुई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बैंक के ही कुछ कर्मियों का रोल प्रतीत होता है। तो प्रत्येक कर्मी का जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और इसके अतिरिक्त मैंने क्राइम ब्रांच से एक स्पेशल टीम भी लगाई है उनके साथ, जो आज लोकल पुलिस के साथ सहयोग करके इस घटना का अनावरण करना सुनिश्चित करेगी। क्या सही सर, तो आपको नहीं लगता है कि सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि बैंक एक ऐसी जगह है जहां लोगों का भरोसा सबसे ज़्यादा है। अब कहीं भरोसा कम होगा और सबसे बड़ी बात बैंक के एम्प्लॉयज़ भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल जरूर होंगे। डेफिनेटली इससे भरोसा कम होगा और इसमें आपसे कह रहे हैं इसके अंदर बैंक की के बिना किसी कर्मी की नॉलेज के ये संभव नहीं है, क्योंकि जो लॉकर्स हैं वो अंडरग्राउंड में हैं। तो हम यही पहलू देख रहे हैं कि रजिस्टर के हिसाब से कौन कौन वहाँ पे नीचे गए। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि कुछ इनऑपरेटिव लॉकर्स को बैंक के द्वारा खोला गया था, तो उसमें कौन कौन उस कमेटी के अंदर थे, कौन लोग थे, ये सारी चीज़ जाँच की जा रही है और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।